हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल ज्ञान कोश। कैसे हैं आप लोग? आज हम इस वीडियो में बात करेंगे दिसंबर 2023 टर्म इन एग्जाम की कॉपी कैसे फिल की जाती है, फ्रंट पेज कैसे भरना होता है एग्जाम में। क्योंकि अगर आप कोई गलती कर देते हो हैं तो आपका रिजल्ट आने में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो अगर आपको नहीं पता है कि फ्रंट पेज कैसे भरा जाता है एग्जाम की कॉपी का, तो इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिए। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, जिससे इग्नू से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन और अपडेट्स आए उसकी सूचना आपको तुरंत मिल सके। तो देखिए, इग्नू का फ्रंट पेज कुछ इस तरह से होता है। कॉपी इग्नू की कॉपी है ये। एक सिंपल के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये इग्नू की कॉपी है। इस पे कैसे भरा जाता है एक एक पॉइंट मैं आपको आज इस वीडियो में डिस्कस करके बता देता हूँ। पहले आप देख लीजिए कि ये नंबर होता है कॉपी का। ये नंबर आपके अटेंडेंस सीट पे भी लिखा रहता है। तो उसी अटेंडेंस सीट में जहाँ ये नंबर लिखा रहता है वहीं पे आपको सिग्नेचर करना होता है। उसके बाद आपको अपना इनरोलमेंट नंबर भरना होता है। यहाँ पे आपके जो हॉल टिकट आए हुए हैं, वहां पे इन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया है कि अगर आपका 10 डिजिट का इनरोलमेंट नंबर है तो आप पूरा इस तरह से भरेंगे। अगर 9 डिजिट का है तो पहले अपना इनरोलमेंट नंबर लिखेंगे और लास्ट में यहाँ पे क्रॉस लगा देंगे इस तरह से। कोई भी शून्य से अपना इनरोलमेंट नंबर नहीं शुरू करेंगे। ये आपके हॉल टिकट में लिखा हुआ है। तो आप अपना इनरोलमेंट नंबर इस तरह से भरेंगे। और नीचे दूसरे कॉलम में भी वही चीज लिखना है, लेकिन यहाँ पे वर्ड्स में लिखने मतलब अनुक्रमांक शब्दों में लिखना है। तो जैसे यहाँ ऊपर देख लीजिए, सिंपल के लिए यहाँ पे 2 है तो पहले कॉलम में 2 लिखेंगे। नीचे नेक्स्ट कॉलम में जो है 0 है तो 0 लिखेंगे। नेक्स्ट कॉलम में 0 भरा हुआ है तो 0 भरेंगे। इस तरह से आप शब्दों में भी अपना इनरोलमेंट नंबर लिखेंगे। अगर 9 डिजिट का है तो जैसा मैंने पहले बताया 9 डिजिट का इनरोलमेंट नंबर लिखेंगे, उसी तरह शब्दों में भी लिखेंगे और लास्ट में क्रॉस लगा देंगे एक बॉक्स में। इसके बाद परीक्षा केंद्र भरना होता है। तो परीक्षा केंद्र 6 डिजिट का दिया हुआ है। 6 बॉक्स दिए हुए हैं। अगर 4 ही नंबर है आपके परीक्षा केंद्र के कोड में तो आप 4 भरेंगे। परीक्षा केंद्र कोड आपको कहाँ से मिलेंगे तो हम आपको दिखा दें। ये आपका हॉल टिकट है, यहाँ पर देख लीजिए एग्जाम सेंटर कोड लिखा रहता है। तो यहाँ से भी आप देखकर सही से अपना परीक्षा केंद्र यहाँ पे भरेंगे। तो 4 डिजिट का है तो यहाँ पे 2 बॉक्स में आप क्रॉस लगा दीजिए या तो ऐसे कर दीजिए, ऐसे क्रॉस लगा दीजिए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आपको क्या लिखना है, दिन और दिनांक, डे और डेट लिखना है। तो किस दिन आप परीक्षा दे रहे हैं उसको लिखेंगे और दिनांक यहाँ से भर देंगे। ये भी चीज आपके हॉल टिकट में दिया रहता है। यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे डेट दी रहती है। जैसे मान लीजिए MHI 1 का पेपर देने जा रहे हैं तो यहाँ पे आपका डेट दिया हुआ रहता है, तो यहाँ से आप भर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रोग्राम कोड। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते रहते हैं कि प्रोग्राम कोड क्या होता है, तो हम आपको दिखा देते हैं। सिंपली आपके हॉल टिकट पे ही लिखा रहता है। यहाँ पे ऊपर जाकर देख लीजिए आप प्रोग्राम कोड कहाँ लिखा है। तो ये हॉल टिकट पे देखिए ये प्रोग्राम कोड है। जैसे MAH है, अगर आपका MCOM है तो MCOM लिखा रहेगा। जैसे इनका हिस्ट्री है तो हिस्ट्री लिखा है, BAG लिखा है तो BAG यहाँ पे होगा। और BA ऑनर्स होगा तो BA ऑनर्स होगा। उसी तरह से आप यहाँ पे भरेंगे प्रोग्राम कोड को। और पाठ्यक्रम कोड क्या होता है तो आपके हॉल टिकट पे पाठ्यक्रम कोड नीचे लिखा रहता है। यह है पाठ्यक्रम कोड। यहाँ से देखकर आप सही सही भर सकते हैं इस तरह से। और इसके बाद क्या भरना होता है, कोर्स कोड हो गया आपका। अब टाइटल भरना होता है। तो विषय क्या है आपका कोर्स का, तो ये कहाँ से मिलेगा। बहुत सारे स्टूडेंट को याद ही नहीं रहता कि मैं मेरे कोर्स का टाइटल क्या है। तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है। आपको मैं ट्रिक बता देता हूँ कि जो ये परीक्षा का जो पेपर मिलता है आपका क्वेश्चन पेपर जो होता है वहां पे लिखा रहता है। जैसे 20 से 11 लिखा हुआ है, इसका क्या टाइटल लिखा हुआ, कंप्यूटर बेसिक एंड पीसी सॉफ्टवेयर। इस तरह से आपके भी पेपर पे लिखा रहता है। जब आप याद नहीं है, जब आपको पेपर मिलेगा परीक्षा के समय तो वहां से देखकर आप इस पॉइंट को भर सकते हैं। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ से अपना पॉइंट भर सकते हैं। ये है कोर्स टाइटल, यहाँ से पेपर से देखकर यहाँ भर दीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट और भी इम्पोर्टेंट है, किस माध्यम में, मीडियम क्या है आपका, किस माध्यम में आप अपना पेपर देना चाहते हैं। इंग्लिश में देना चाहते हैं पूरा
तो इंग्लिश लिखेंगे, हिंदी में देना चाहते हैं तो हिंदी लिखेंगे। अगर आपका माध्यम इंग्लिश है, अगर आप हिंदी में देना चाहते हैं तब भी एग्जाम दे सकते हैं, आपके हॉल टिकट पे गाइडलाइन लिखी हुई है। तो जो जिस माध्यम में आप एग्जाम देना चाहते हैं वहां पे आप लिख देंगे इंग्लिश या हिंदी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका परीक्षार्थी का हस्ताक्षर, सिग्नेचर ऑफ एग्जामिनी। तो यहाँ पे आपका सिग्नेचर होगा, यहाँ पे आप अपना सिग्नेचर करेंगे और कक्ष निरीक्षक का जो इन्विजिलेटर होते हैं आपके यहाँ पे सिग्नेचर करेंगे। आप ध्यान दे लीजिएगा कॉपी जमा करने से पहले कि आपके कक्ष निरीक्षक ने यहाँ पे साइन किया है कि नहीं। अगर साइन नहीं रहेगा तो आपकी कॉपी इनवैलिड मानी जाएगी। तो आप यहाँ पे अपना सिग्नेचर अगर छूट जाता है उनसे करने के लिए तो आप जरूर इसको कॉपी जमा करने से पहले आप यहाँ पे सिग्नेचर करवा लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट होता है इंपॉर्टेंट है, जो यहाँ पे जो परीक्षा केंद्र पे आप एग्जाम दे रहे हैं, जैसे परीक्षा का केंद्र है यहाँ पर दिया हुआ, एग्जाम सेंटर का जो केंद्र है ये दिया हुआ, इस तरह से यहाँ पे एक मुहर लगा होना चाहिए। अगर मुहर नहीं लगा रहेगा तो फिर आपको बता दूं कि कॉपी इनवैलिड मानी जाती है। तो ये 2-3 पॉइंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मुहर लगा होना चाहिए, आपके कक्ष निरीक्षक का साइन होना चाहिए, आपका सिग्नेचर होना चाहिए। इसके बाद ये सारी चीजें सही सही भरी होनी चाहिए। इधर आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ तो आपके एग्जामिनर आपके मार्क्स देंगे, जैसा आप लिखेंगे आपको यहाँ पे सारी चीजें अवार्ड की जाएंगी नंबर। और नीचे भी उसी तरह से जो भी आपके जांच करता होंगे कॉपी के, यहाँ पे उनका डिटेल्स वगैरह भरा जाता है। तो इस तरह से आप अपना एग्जाम की कॉपी का फ्रंट पेज भर सकते हैं। इसके अलावा इस वीडियो में इतना ही। अगर आपके पास कोई और सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों को भी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए भूलिए। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ होगा। वहां से जो भी सूचना आती है हम तुरंत ही अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देते हैं। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।